नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अरविंद ऑफिशियल में। मैं साधु महेंद्र सिंह। हम पढ़ रहे थे वर्ल्ड मैप। क्या पढ़ रहे थे? वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में हम देख रहे थे एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के अंदर हम देख रहे थे क्या? एशिया। एशिया महाद्वीप के अंदर हम देख रहे थे क्या? जापान। क्या देख रहे थे? जापान। जापान में क्या हो जाता है? जापान ये क्या हो जाता है? तो ये महाद्वीप हो जाता है। क्या हो जाता है? द्वीप हो जाता है। अब द्वीप किसे कहते हैं? जिसके चारों ओर पानी हो। ठीक है, जिसके चारों ओर पानी हो। इसके चारों ओर पानी होता है उसको क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। तो जापान क्या हो जाता है? एक द्वीपीय देश हो जाता है। क्या हो जाता है? द्वीपीय देश हो जाता है। जापान में जापान में क्या पाया जाता है? तो इसके 66%, इसकी भूमि के 66% भाग पर जंगल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तो 66% भाग पर जंगल पाए जाते हैं। इसको उगते सूर्य का देश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उगते सूर्य का देश भी कहा जाता है। उगते सूर्य का देश कहा जाता है। ठीक है, उगते सूर्य का देश भी कहा जाता है। यहाँ पे क्या होता है? अधिकतर सुनामी भी आती है। क्या आती है? अधिकतर सुनामी आती है और सर्वाधिक भूकंप आते हैं। क्या आते हैं? अधिकतर सुनामी आती है और सर्वाधिक भूकंप भी आते हैं। अब यहीं पे देखेंगे, यहाँ पे एक हैकोड़ा पड़ता है। क्या पड़ता है? हैकोड़ा। देखिए, ये हैकोड़ा क्या हो जाता है? हैकोड़ा। हैकोड़ा क्या है? जापान का उत्तरी द्वीप हो जाता है। क्या हो जाता है? जापान का उत्तरी द्वीप हो जाता है। यहाँ से ये देखिए क्या हो जाता है? ये जापान का उत्तरी द्वीप हो जाता है। क्या हो जाएगा? तो हैकोड़ा, हैकेडो क्या हो जाएगा? जापान का उत्तरी द्वीप हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है? तो समुद्र के अंदर बुलेट ट्रेन चलती है। समुद्र के अंदर समुद्र के अंदर बुलेट ट्रेन चलती है। कहाँ? हैकेडो में। हैकेडो में समुद्र के अंदर बुलेट ट्रेन। समुद्र के अंदर बुलेट ट्रेन कहाँ चलती है? तो जापान में। जापान में कहाँ? जापान का उत्तरी द्वीप हो जाता है। तो क्या कहते हैं? तो हैकेडो कहते हैं। हैकेडो में समुद्र के अंदर बुलेट ट्रेन चलती है। ठीक है, समुद्र के अंदर बुलेट ट्रेन चलती है। यहीं पे क्यूराल द्वीप पड़ता है। क्या पड़ता है? क्यूराल द्वीप पड़ता है। क्यूराल द्वीप में क्या हो जाता है? ये रूस से विवादित क्षेत्र हो जाता है। क्या हो जाता है? रूस से विवादित क्षेत्र। रूस से विवादित क्षेत्र कौन सा हो जाता है? तो क्यूराल द्वीप हो जाता है। कौन सा हो जाता है? तो क्यूराल द्वीप हो जाता है। रूस से विवादित क्षेत्र। ठीक है, रूस से विवादित क्षेत्र कौन सा हो जाता है? तो क्यूराल द्वीप हो जाता है। क्यूराल द्वीप हो जाता है। ठीक है, क्यूराल द्वीप हो जाता है। यहीं पे देखेंगे कहाँ पे? तो हैकोड़ा के थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्या पड़ेगा? होन्शु पड़ेगा। क्या पड़ेगा? होन्शु पड़ेगा। होन्शु में क्या हो जाता है होन्शु में क्या होता है? तो ये सबसे बड़ा पेट्रोल उत्पादक हो जाता है। क्या हो जाता है? सबसे बड़ा पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र हो जाता है। पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र हो जाता है। क्या हो जाता है? होन्शु हो जाता है। पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र हो जाता है। और ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप भी हो जाता है। क्या हो जाता है? जापान का सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाता है। जापान का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा हो जाता है? तो होन्शु हो जाता है। होन्शु हो जाता है। ठीक है, अब होन्शु यहीं पे क्या पड़ता है? होन्शु के थोड़ा नीचे आएंगे, होन्शु के थोड़ा नीचे आएंगे तो देखेंगे यह क्या है? टोक्यो। टोक्यो क्या हो जाती है? इसकी राजधानी हो जाती है। टोक्यो क्या हो जाती है? तो राजधानी हो जाती है। टोक्यो क्या हो जाती है? तो जापान की राजधानी हो जाएगी। ठीक है, टोक्यो क्या हो जाएगी? तो जापान की राजधानी है। अब टोक्यो के थोड़ा नीचे आएंगे, दक्षिण में आएंगे। यहाँ पे यहाँ क्या पड़ता है? तो ओसाका पड़ता है। क्या पड़ता है? ओसाका पड़ता है। ठीक है, ओसाका को क्या कहते हैं? जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? जापान का मैनचेस्टर। जापान का मैनचेस्टर कौन हो जाता है? तो ओसाका हो जाता है। ओसाका क्या हो जाता है? जापान का मैनचेस्टर हो जाता है। ठीक है, अब ओसाका के थोड़ा सा लेफ्ट में देखेंगे तो थोड़ा सा राइट में देखेंगे, राइट में ऊपर की ओर तो क्या पड़ेगा? क्योटो पड़ेगा। क्या पड़ेगा? क्योटो पड़ेगा। क्योटो देख सकते हैं, क्योटो हो जाता है। क्योटो में क्या हुआ था? तो 1997 में, कब? 1997 में, 1997 में एक क्योटो सम्मेलन होता है। क्या होता है? क्योटो सम्मेलन होता है, जिसे क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं।
तो इसमें क्या हुआ था, तो इसमें CO2 को क्या, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए कहा गया था। कहाँ किया कहा गया था, तो क्योटो में एक क्योटो सम्मेलन हुआ था जिसको क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। वहां पे CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए प्रस्ताव रखा जाता है। ठीक है, कहाँ, क्योटो में, जापान। ठीक है, क्योटो जापान में। यहीं पे देखेंगे तो यहाँ पे फुकुशिमा भी पड़ता है। क्या पड़ता है, अब टोक्यो के थोड़ा ऊपर जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे फुकुशिमा पड़ता है। क्या हो जाएगा, ये फुकुशिमा हो जाएगा। फुकुशिमा में क्या हुआ था, फुकुशिमा में क्या हुआ था, तो 12 मार्च 2011 को, ठीक है, 12 मार्च 2011 को 12 मार्च 2011 को परमाणु बिजली ग्रह में, कहां पे, परमाणु बिजली ग्रह में दुर्घटना हुई थी। कहां हुई थी, तो फुकुशिमा में हुई थी। फुकुशिमा में 12 मार्च 2011 को 12 मार्च 2011 को क्या हुई थी, तो बिजली ग्रह में दुर्घटना हुई थी। ठीक, बिजली ग्रह में दुर्घटना हुई थी फुकुशिमा में, जापान में। कहां पड़ता है, तो टोक्यो के थोड़ा ऊपर देखेंगे, थोड़ा ऊपर उत्तर की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर, तो देखिए ये फुकुशिमा, ये इसकी लोकेशन हो जाती है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखा, फुकुशिमा लिखा हुआ है। ठीक है, फुकुशिमा क्या होता है, 12 मार्च 2011 को परमाणु बिजली ग्रह में दुर्घटना हुई थी। अब यहीं पे थोड़ा आएंगे हिरोशिमा में, कहा, दक्षिण की तरफ आएंगे, क्योटो मिलेगा, क्योटो के थोड़ा सा कहा लेफ्ट में जाकर थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ का पड़ेगा हिरोशिमा। क्या पड़ेगा, हिरोशिमा। अब हिरोशिमा में क्या होता, हिरोशिमा में क्या होता, तो 6 अगस्त 1945 को, कब, 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 को क्या हुआ था, यहाँ पे एक लिटिल बॉय नामक यूरेनियम से बना परमाणु बम गिराया था। परमाणु बम का नाम क्या जाता है, लिटिल बॉय। लिटिल बॉय के नाम से 6 अगस्त 1945 को एक यूरेनियम से बना, किससे बना था वो, यूरेनियम से बना हुआ एक परमाणु बम गिराया गया था। कहां पर, हिरोशिमा में। ठीक है, हिरोशिमा में उसका, उस परमाणु बम का नाम क्या था, तो उसको लिटिल बॉय नाम दिया गया था। क्या दिया गया था, लिटिल बॉय दिया गया था। ठीक है, लिटिल बॉय। अब इसी के आगे देखेंगे, इसी के आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए नागासाकी पड़ता है। क्या पड़ता है, नागासाकी। हिरोशिमा के थोड़ा और नीचे आएंगे, हिरोशिमा के थोड़ा और नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या पड़ जाएगा, नागासाकी पड़ जाएगा। अब नागासाकी में क्या हुआ था, वहां तो लिटिल बॉय नामक का 6 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था। यहाँ पे भी गिराया गया था इसके जस्ट 3 दिन बाद। कब, जस्ट 3 दिन के बाद यहाँ पे 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने फैटमैन नामक, क्या, फैटमैन नाम याद रखिएगा, उस हिरोशिमा में जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या था, लिटिल बॉय। 6 अगस्त 1945 को, और नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नामक परमाणु बम गिराया गया था। किसने गिराया था, तो अमेरिका ने गिराया था। ठीक है, किसने गिराया था, तो अमेरिका ने गिराया था। अब पोलोनियम 293 का प्रयोग किया गया था इसमें, उसमें किसका, तो यूरेनियम का, यूरेनियम का था वही इसमें, तो पोलोनियम 293 का प्रयोग हुआ था। यह क्यूसू द्वीप पर है। कहां पर हो जाएगा, क्यूसू द्वीप। ये देखिए ये क्यूसू द्वीप हो जाता है, पूरा क्या हो जाता है, क्यूसू द्वीप हो जाता है। ऐसे ही उत्तर में क्या हो जाता है, हैकेडो हो जाता है, इसी प्रकार दक्षिण में एक क्यूसू द्वीप हो जाता है। क्यूसू द्वीप में क्या पड़ता है, तो नागासाकी पड़ता है। ठीक है, क्या पड़ता है, नागासाकी पड़ता है। यहीं पे मिनी माता, मिनी माता में क्या होता, तो पारा से फैलने वाली बीमारी, क्या होता, पारा से फैलने वाली बीमारी, पारा प्रदूषण से यहाँ पे मैं मौत हुई थी। ठीक है, पारा प्रदूषण से यहाँ पे कोई क्या हुई थी, तो मौत हुई थी। ठीक है, पारा प्रदूषण से क्या हुई थी, मौत हुई थी। अब आगे देखते हैं, ये देख सकते हैं, देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, ये पूरे तरीके से क्या हो जाएगा, जापान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जापान हो जाएगा। ठीक है, ऊपर का द्वीप हम बता चुके हैं कि ये क्या कहलाता है, तो हैकुडो कहलाता है, और नीचे वाला द्वीप क्या कहलाता है, तो क्यूसू कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है, तो क्यूसू कहलाता है। जापान में कितने प्रांत हो जाते हैं, तो 47 प्रांत हो जाते हैं। कितने, 47 प्रांत हो जाते हैं। जापान में कुल कितने प्रांत हो जाते हैं, तो 47 प्रांतों में विभाजित किया गया है। किसको, जापान को कुल 47 प्रांतों में विभाजित किया गया है। ठीक है, किया गया। अब वर्णमाला क्रम में, वर्णमाला क्रम में ये प्रांत इस प्रकार हो जाते हैं। किसकी क्रम में, तो वर्णमाला क्रम में। ठीक है, वर्णमाला क्रम आप जानते हैं, जैसे छोटा बड़ा के हिसाब से,
जैसे छोटा का खागा, इसी हिसाब से वर्णमाला क्रम में ये के प्रांत हो जाते हैं। कौन से हो जाते हैं? तो आइची हो जाता है, एक अकीता हो जाता है। आइची, अकीता, आओ मोरी, चिम्बा, एहिमे, फुकई, फुकुओका, फुकुशिमा, गीफू, गुनमा, हिरोशिमा, होक्काइडो और हयोगो, इबाराकी, हैकिकावा, इबाको, इबाते, कगावा, कागोशिमा, कानागावा, कोच्चि, कामामोटो, क्योटो, मियागी, मियाजाकी, नागा, नागासाकी, नारा, नीलगाटा, ओइता, अमित्रुगावा, ओसाका, सागा, सैतामा, सीगा, सिमाने, सिजुओका, तो तोचीगी, टोकुशिमा, टोक्यो। टोक्यो क्या आ जाती है? इसकी राजधानी हो जाती है। क्या हो जाती है? टोक्यो राजधानी हो जाएगी। ठीक है। टोटोरी, दियामा, बकायामा, यामागाटा, यामागुची और यामानासी, ये क्या हो जाते हैं? इसके 47 प्रांत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 47 प्रांत हो जाते हैं। इन्हें आगे चल के क्या गया है? उप प्रांतों में भी विभक्त किया जाता है। 47 को क्या जाता है? तो उप प्रांतों में भी विभक्त किया जाता है। ठीक है, उप प्रांतों में विभक्त किया गया है। अब देखिए, टोक्यो के टोक्यो खाड़ी के उत्तर पश्चिम में मध्य में होन्शु द्वीप के प्रशांत तट पर स्थित है। तो होन्शु कहाँ पड़ता है? तो होन्शु होन्शु कहाँ पड़ता है? होन्शु कहाँ पड़ता है? तो प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। टोक्यो राजधानी, टोक्यो जापान की राजधानी और सबसे बड़ा शहर हो जाता है। टोक्यो क्या हो जाता है? इसकी राजधानी हो जाती है। क्या हो जाती है? राजधानी हो जाती है और सबसे बड़ा शहर हो जाता है। कौन? टोक्यो। टोक्यो इसकी राजधानी भी हो जाती है और सबसे बड़ा शहर भी हो जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा शहर भी हो जाता है। और यहाँ एक टोक्यो में क्या है? तो टोक्यो साथ ही साथ दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र हो जाता है। साथ ही साथ दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र कौन सा हो जाता है? टोक्यो हो जाता है। ठीक है, शहरीकृत नगर नगरीय क्षेत्र है। टोक्यो देश का प्रशासनिक केंद्र होने के अलावा जापान का सबसे बड़ा आर्थिक और औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्र भी है। ठीक है, राजधानी होने के साथ साथ इसमें क्या है? तो ये एक बड़ा सबसे बड़ा शहर भी हो जाता है। उसी के वाणिज्यिक और आर्थिक के हिसाब से भी सबसे बड़ा शहर हो जाता है। अब जापान में क्या हो जाता है? तो टोटल मत्स्य उत्पादन पर, किस पर? मत्स्य उत्पादन पर, मत्स्य उद्योग पर आधारित है। मत्स्य उद्योग में दो देश हो जाते हैं। कौन कौन से? एक चाइना हो जाता है, एक जापान हो जाता है। ठीक है, चाइना और जापान क्या हो जाते हैं? तो मत्स्य उत्पादन करते हैं। ठीक है, मत्स्य उत्पादन करते हैं। यहां तक हम कल बात कर चुके थे। अब देखिए, ये क्या हो जाता है? ये क्या हो जाता है? तो ये मिडिल ईस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? मिडिल ईस्ट। इसको क्या कहते हैं? मिडिल ईस्ट कहते हैं, यानी मध्य पूर्व एशिया। क्या हो जाता है? मध्य पूर्व एशिया। इसमें कुल कितने? 17 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? तो 17 देश आते हैं। मिडिल ईस्ट में कितने देश आते हैं? 17 देश आते हैं। ठीक, 17 देश कौन कौन से हो जाते हैं? तुर्की हो जाता है। कौन हो जाता है? तुर्की हो जाता है। ठीक है, तुर्की हो जाता है। साइप्रस हो जाता है। तुर्की, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, सीरिया, देख सकते हैं, सीरिया हो जाता है। इजराइल हो जाता है। फिलिस्तीन हो जाता है। सीरिया, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, जॉर्डन हो जाता है। जॉर्डन हो जाता है। मिस्र हो जाता है। सऊदी अरब हो जाता है। सऊदी अरब हो जाता है। और अरब हो जाता है। यमन हो जाता है। अरब, यमन, यूएई, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात हो जाता है। यूएई हो जाता है। कतर हो जाता है। कौन हो जाता है? कतर हो जाता है। ईरान हो गया। कतर हो जाता है। कतर हो जाता है। देखिए, कतर हो जाता है। कतर हो जाता है। बहरीन हो जाता है। बहरीन हो जाता है। कुवैत हो जाता है। बहरीन हो जाता है। कौन होता है? बहरीन हो जाता है। कुवैत हो जाता है। देख सकते हैं, कुवैत हो जाता है। बहरीन हो जाता है। कुवैत, बहरीन, इराक, इराक, इराक और ईरान। ठीक है, और कौन सा हो जाता है? तो ईरान हो जाता है ना? ईरान हो जाता है। ये क्या हो जाते हैं? 17 देश किस में आते हैं? तो मिडिल ईस्ट में आते हैं। मिडिल ईस्ट, जिसको मध्य पूर्वी कहते हैं। मध्य पूर्व। ठीक है,
मध्य पूर्व एशिया भी कहते हैं, मध्य पूर्व एशिया, ठीक है। उसी प्रकार इसमें कितने आते हैं, 17 देश आते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक अरब प्रायद्वीप होता है, क्या होता है, अरब प्रायद्वीप होता है, क्या होता है, अरब प्रायद्वीप होता है। अरब प्रायद्वीप में कितने देश आते हैं, तो कुल 7 देश आते हैं। कौन कौन से, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, एक किसमें आते हैं, तो अरब प्रायद्वीप में भी आते हैं और मिडिल ईस्ट में भी आते हैं, ठीक है, ठीक है, मिडिल ईस्ट में भी आते हैं। ये कुल कितने, 17 देश होते हैं, 17 देश जो मिडिल ईस्ट में आते हैं। अब बारी बारी से इन देशों के बारे में देखेंगे। अब पहले देखेंगे हम कौन सा देश हो जाएगा अपना, तुर्की हो जाएगा, तुर्की। देखिए मध्य पूर्व क्या है और कौन कौन से देश इसका हिस्सा हो जाते हैं, मध्य पूर्व क्या है और कौन कौन से देश इसका हिस्सा हो जाते हैं। तो इसमें देखेंगे मध्य पूर्व एक भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र हो जाए, क्या हो जाता है, मध्य पूर्व एक भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है जो मुख्य रूप से पश्चिमी एशिया में स्थित है। कहाँ स्थित हो जाएगा, तो पश्चिमी एशिया में स्थित हो जाएगा, ठीक है, पश्चिमी एशिया में स्थित है, पश्चिमी एशिया में स्थित है। लेकिन उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, यूरोप के कुछ हिस्सों में भी हैं, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी पूर्वी यूरोप के कुछ हिस्सों में भी स्थित हैं। मध्य पूर्व की पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर द्वारा निर्धारित की जाती है, किसके द्वारा, तो मध्य पूर्व की पश्चिमी सीमा जो है वो भूमध्य सागर द्वारा निर्धारित की जाती है। यहाँ इजराइल, लेबनान, कौन कौन से, इजराइल, लेबनान और सीरिया यूरोप में ग्रीस और इटली के विपरीत स्थित हैं। अफ्रीका में मिस्र भी भूमध्य सागर की सीमा पर स्थित हो जाता है। मिस्र कहाँ हो जाता है, तो भूमध्य सागर की सीमा पर स्थित हो जाता है। कौन, मिस्र कहाँ स्थित हो जाता है, तो भूमध्य सागर की सीमा पर स्थित हो जाता है। और इसे कभी कभी मध्य पूर्व का हिस्सा ही मान लेते हैं, ठीक है, कभी कभी जो इसका कहते हैं कि मध्य पूर्व का हिस्सा माना जाता है। जबकि तुर्की और साइप्रस वास्तुतः यूरोप को एशिया में जोड़ते हैं, किसमें जोड़ते हैं, यूरोप को एशिया में जोड़ते हैं, ठीक है। यूरोप को एशिया में जोड़ने वाले कौन कौन से दो जाए, तुर्की और साइप्रस, ये दो देश ऐसे हैं जो यूरोप को एशिया से जोड़ते हैं और यूरोपीय और मध्य पूर्वी कहे जाने के बीच झूलते हैं। तो यूरोप के जो देश हैं वो तुर्की और साइप्रस को कहते हैं, ये यूरोपीय देश हैं, जो और एशिया वाले कहते हैं कि मध्य एशिया के देश हो जाते हैं। तो क्या करते हैं, आपस में ही झूलते रहते हैं, ठीक है। ये हो जाएंगे हमारे मध्य पूर्व, जिसको मिडिल ईस्ट कहते हैं, ठीक है, मिडिल ईस्ट कहते हैं। इसमें कुल 17 देश आते हैं, हम बता चुके हैं कितने, 17 देश आते हैं। अब देखिए, अब तुर्की की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, तो एशिया का मरीज भी कहा जाता है, सॉरी, इसको क्या कहा जाता है, यूरोप का मरीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूरोप का मरीज भी कहा जाता है, यूरोप का मरीज। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है। जबकि एशिया का मरीज चाइना को कहा जाता है, ठीक है। हम पहले बता चुके हैं कि यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं और एशिया का मरीज चीन को कहते हैं, एशिया का मरीज चीन को कहते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, बहुवत मुस्लिम वाला देश हो जाएगा। ये क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा मुस्लिम पाए जाते हैं, सर्वाधिक मुस्लिम वाला देश हो जाएगा, हो जाएगा सर्वाधिक सर्वाधिक मुस्लिम कंट्री वाला देश हो जाएगा। यहाँ पे बहुवत बहुवत मात्रा में, क्या बहुत अधिक मात्रा में मुस्लिम पाए जाते हैं, बहुत अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं, तो मुस्लिम पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे एक अंतोलिया पड़ता है, क्या पड़ता है, अंतोलिया पड़ता है। अंतोलिया किसके लिए फेमस हो जाता है, अंतोलिया किसके लिए फेमस हो जाता है, तो अंतोलिया में क्या है, यहाँ 97% भाग जो है एशिया के पश्चिम में है, क्या, अंतोलिया जो है इसका 97% भाग कहाँ हो जाएगा, 97% भाग एशिया के पश्चिम में है, एशिया के पश्चिम में हो जाएगा। और तुर्की की राजधानी की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो अंकारा हो जाएगी। कहाँ हो जाएगा, अंकारा, ये देख सकते, ये अंकारा हो जाएगा, क्या जाएगा, अंकारा इसकी राजधानी हो जाएगी तुर्की की, ठीक है, अंकारा इसकी राजधानी हो जाएगी। इसे एशिया माइनर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एशिया माइनर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एशिया माइनर भी कहते हैं। एशिया माइनर किसे कहा जाता है, अंकारा को कहा जाता है। अंकारा क्या हो जाता है, अंकारा तुर्की की राजधानी हो जाती है, ठीक है, तुर्की की राजधानी अंकारा हो जाती है, इसे एशिया माइनर भी कहते हैं। अब यहीं पे देखेंगे अंकारा के थोड़ा ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके थोड़ा कहाँ जाएंगे,
ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे थरेस पड़ता है, क्या पड़ता है, देखिए थरेस पड़ता है। थरेस में क्या है, 3% भाग जो अभी यूरोप में आ जाता है। देखिए इस तरीके से इसका 3% हिस्सा क्या आ जाता है, यूरोप में आता है। ठीक है, यूरोप में है। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, तो इस्तांबुल हो जाएगी। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, इस्तांबुल हो जाएगी। ठीक है, इसकी राजधानी इस्तांबुल हो जाएगी। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो है वो कहाँ बनाया जाता है, तो इस्तांबुल में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है, तो इस्तांबुल में। सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो है वो इस्तांबुल में बनाया जा रहा है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा इस्तांबुल में बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए बासपूरस जल संधि, क्या बासपूरस जल संधि जो है वो काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। काला सागर को देखिए ब्लैक सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्लैक सी हो जाएगा। तो ये काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है, कौन सी, बासपूरस जल संधि। ठीक है, अब देखिए तुर्की का क्षेत्रफल, तुर्की का क्षेत्रफल 7,83,356 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 97% हिस्सा, कितना, 97% हिस्सा एशिया में है और बाकी हिस्सा कहाँ, यूरोप में हो जाएगा। वही थरेस वाला जो 3% एरिया है, थरेस वाला जो 3% एरिया है, वही 3% वाला एरिया यूरोप में है। ठीक है, बकाया 97% एरिया कहाँ हो जाएगा, 97% एरिया एशिया में हो जाएगा, एशिया में हो जाएगा। जैसा कि ऊपर देश के भौतिक मानचित्र में देखा गया है, तुर्की का यूरोपीय भाग जिसे पूर्वी थ्रेस कहा जाता है, पूर्वी थ्रेस कहा जाता है, बाल्कन प्रायद्वीप के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित है। कहाँ स्थित है, तो बाल्कन प्रायद्वीप के सबसे पूर्वी क्षेत्र पर स्थित है, पूर्वी छोर पर स्थित हो जाता है। एशिया भाग जो तुर्की जल जल जलडमरू के मध्य द्वारा पूर्व से अलग किया है, अल्तोनिया पठार क्षेत्र के अधिकांश भाग पर कब्जा करता है। अल्तोनिया पठार जो है, बताए थे अल्तोनिया पठार बीच में पाया जाता है, जो उसके क्या अधिकतर क्षेत्र में प्रवेश करता है। ठीक है, अधिकतर क्षेत्र में प्रवेश करता है, अधिकतर भाग में क्या करता है, तो कब्जा करता है। तुर्की का यूरोपीय भाग अधिकांशतः लुढ़कती पहाड़ियों की एक श्रृंखला है, जबकि बासपूरस जलडमरू मध्य के पार मध्य तुर्की में भूमि और ऊंचे केंद्रीय पठार हैं। क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऊंचे केंद्रीय पठार है कि उभरती है, जो कि टॉरस, कुरोगलू और पोंटिस पर्वतमालाओं सहित ऊंचे उबड़ खाबड़ पहाड़ों से घिरा हुआ है। किससे, ऊंचे उबड़ खाबड़ पहाड़ों से घिरा हुआ है और उनसे मिला हुआ है, जिनमें से सभी को ऊपर दिए गए मानचित्र में चिन्हित किया गया है। ठीक है, ऊपर दिए गए सभी मानचित्र में चिन्हित किया गया है। तो हमने बताया था कि आपको एक एटलस लेना जरूरी हो जाए, क्या हो जाएगा, एक एटलस लेना पड़ेगा यदि वर्ल्ड मैप में आपको समझ विकसित करनी है तो। ठीक है, अब देखिए तुर्की के बाद हमारा दूसरा देश आ जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, तो साइप्रस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, साइप्रस। साइप्रस कुछ में, साइप्रस में कुछ ज्यादा नहीं है, साइप्रस में कुछ ज्यादा नहीं है। क्या जाएगा, ये राजनीतिक रूप से क्या हो जाएगा, ये देखिए क्या हो जाएगा, ये साइप्रस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस तरीके से साइप्रस हो जाएगा, साइप्रस हो जाएगा, साइप्रस हो जाएगा। अब साइप्रस की राजधानी क्या हो जाएगी, बताइए जल्दी, साइप्रस की राजधानी क्या हो जाएगी, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, साइप्रस की राजधानी क्या हो जाएगी, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ये कहा जाएगा राजनीतिक रूप से यूरोप में आता है, जबकि भौगोलिक रूप से एशिया में आता है। क्या हो जाएगा, ये राजनीतिक रूप से तो यूरोप में जाता है, जबकि भौगोलिक रूप से क्या हो जाएगा, ये सॉरी राजनीतिक रूप से क्या हो जाएगा, यूरोप में जाएगा, राजनीतिक रूप से यूरोप में। यहाँ पे लिखेंगे राजनीतिक रूप से कहा जाएगा, तो यूरोप में हो जाएगा। और जबकि भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए, भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो ये कहाँ आएगा, भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो ये एशिया में आता है। कहाँ आता है, एशिया में आता है। भौगोलिक दृष्टि से कहाँ आता है, तो एशिया में आता है। ठीक है, यह भूमध्य सागर का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है। इसका भूमध्य सागर का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है, भूमध्य सागर का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है साइप्रस। साइप्रस क्या जाता है, एक द्वीप हो जाता है जिसके चारों ओर पानियों से क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे किसके बारे में, इजराइल के बारे में। ठीक है, इजराइल, इजराइल थोड़ा बड़ा देश होगा तो इसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। इजराइल की स्थापना की बात की जाए, इजराइल की
स्थापना की बात की जाए, इजराइल की स्थापना की बात की जाए तो 28 मई 1948 को, कब 28 मई 1948 को हुई थी। कब हुई थी? 28 मई 1948 को हुई थी। 28 मई 28 मई 1948। अच्छा, सबसे गहरा स्थान जो एशिया में है वो कहाँ पड़ता है? सबसे गहरा स्थान जो एशिया में वो कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है इजराइल, फिलिस्तीन और जॉर्डन। कहाँ? इजराइल, फिलिस्तीन और जॉर्डन। इजराइल, फिलिस्तीन और जॉर्डन के बीच में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? इजराइल, फिलिस्तीन और जॉर्डन की बीच की सीमा में पड़ता है। ठीक। इजराइल की स्थापना कब हुई थी? तो 28 मई 1948 को हो जाती है। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है? तो 20,000, कितना? 20,770, 20,770 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। ठीक है। इजराइल के क्षेत्रफल की बात की जाए तो 20,770 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। इसकी स्थापना 28 मई 1948 को हुई थी। ठीक है। यह एकमात्र देश है जिसे अपना क्षेत्रफल नहीं बताया गया है। क्या? ये एकमात्र देश है जिसे इसका क्षेत्रफल नहीं बताया गया है, नहीं बताया है। ठीक है। इसकी सीमा किस देशों से लगती है? तो इसके इसकी सीमा किन देशों से लगती है? तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन। लेबनान, लेबनान, सीरिया, लेबनान, सीरिया और जॉर्डन। ठीक है। लेबनान, सीरिया और जॉर्डन से क्या लगती है? इसकी सीमा लगती है। लेबनान, सीरिया और जॉर्डन से क्या हो जाएगी? इसकी सीमा लगती है। ठीक है। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र से क्या होती है? इसकी सीमा लगती है। इसकी ट्रिक है लस्सी जाम। क्या हो जाएगा? लस्सी जाम। लस्सी जाम से हम इसको क्या रख सकते हैं? याद रख सकते हैं। क्या हो जाएगा? देखिए, लस्सी, लस्सी जाम। एफ से क्या हो जाएगा? लेबनान हो जाएगा। एस से क्या हो जाएगा? सा से क्या हो जाएगा? सीरिया हो जाएगा। और जा से क्या हो जाएगा? जॉर्डन। और एम से क्या हो जाएगा? मिस्र हो जाएगा। ठीक है। तो ट्रिक के थ्रू हम याद रख सकते हैं लस्सी जाम, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। ठीक है। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। ठीक है। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। ठीक है। इस तरीके से इसके क्या हो जाते हैं? इसके क्या हो जाते हैं? पड़ोसी देश हो जाते हैं। पड़ोसी देश हो जाते हैं। इसका बंदरगाह भूमध्य सागर तथा लाल सागर दोनों में स्थित है। क्या? इसका बंदरगाह है जो है वो भूमध्य सागर और लाल सागर क्या हो जाएगा? दोनों में स्थित हो जाएगा। लाल सागर और भूमध्य सागर दोनों में स्थित हो जाएगा। दोनों सागरों में है। ठीक है। दोनों सागरों में 1948 में अरब देशों के बीच युद्ध हुआ था। युद्ध करके 80% पर कब्जा किया था। 1948 में जब युद्ध हुआ था तो उस युद्ध में 80% पर कब्जा किया था इसने। ठीक है। 80% पर कब्जा किया था इसने। अब 1967 में पुनः सिनाई, पश्चिमी जॉर्डन तथा गोलान की पहाड़ी पर अधिकार कर लिया, किंतु सिनोई को मिस्र का लोटा कहा जाता है। क्या जाता है? सिनोई को मिस्र का लोटा कहा जाता है। सिनोई को मिस्र का लोटा कहा जाता है। ठीक है। इसकी राजधानी की बात करें तो ये देख सकते हैं जेरूसलम क्या हो जाएगी? इसकी राजधानी हो जाएगी। जेरूसलम क्या हो जाएगी? इसकी राजधानी हो जाएगी। जेरूसलम जो है तीन धर्मों का पवित्र स्थल है। कौन कौन? तीन धर्मों का पवित्र स्थल कौन सा हो जाएगा? तो जेरूसलम हो जाएगा। तीन धर्मों का पवित्र स्थल कौन सा हो जाएगा? तो जेरूसलम हो जाएगा। कौन कौन सा? ईसाई, मुस्लिम और यहूदी। ईसाई, मुस्लिम और यहूदी धर्म, तीन धर्मों का पवित्र स्थल कौन सा हो जाएगा? तो जेरूसलम हो जाएगा। जेरूसलम किसकी राजधानी हो जाती है? तो इजराइल की राजधानी हो जाती है। ठीक है। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो जेरूसलम के बेतलहम में हुआ था। कहाँ हुआ था? जेरूसलम के बेतलहम में हुआ था। बेतलहम में हुआ था। जेरूसलम के बेतलहम में क्या हुआ था? ईसा मसीह जी का जन्म हुआ था। ठीक है। ईसा मसीह जी का जन्म हुआ था। अब तेल अबीब क्या हो जाएगा? इसके प्रमुख शहर हो जाएगा। तेल अबीब क्या हो जाएगा? इसका प्रमुख शहर हो जाएगा। तेल अबीब क्या हो जाएगा? इसका प्रमुख शहर हो जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे गांजा तथा फिलिस्तीन, गांजा तथा फिलिस्तीन स्वतंत्रता की मांग, गाजा तथा फिलिस्तीन स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। कौन? गाजा तथा फिलिस्तीन क्या कर रहे हैं? इससे स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं कि भाई हमें स्वतंत्र कर दो, है ना। गाजा और फिलिस्तीन क्या कर रहे हैं? स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। यहूदी यहूदी का
पूजा स्थल कौन सा हो जाता है? सिनेगार हो जाता है। यहूदी का पूजा स्थल सिनेगार हो जाता है। ठीक है, सिनेगार यहूदी का पूजा स्थल हो जाता है। और फिलिस्तीन क्या हो जाती है? फिलिस्तीन इसकी राजधानी, फिलिस्तीन की राजधानी क्या हो जाती है? तो राम अल्लाह हो जाती है। ठीक, फिलिस्तीन की राजधानी कौन सी हो जाएगी? तो राम अल्लाह हो जाएगी। ठीक, फिलिस्तीन की राजधानी राम अल्लाह हो जाएगी। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे तो ये तो इजराइल है। ठीक है, इजराइल बता चुके हम इजराइल के बारे में। देखिए, इजराइल एक संप्रभु राष्ट्र है जो पश्चिम एशिया में लगभग 20,770 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। जैसा कि ऊपर दिए गए इजराइल के भौतिक मानचित्र पर देखा जा सकता है, अपने छोटे आकार के बावजूद देश की स्थलाकृति में काफी विविधता है। ठीक, छोटा आकृति का है, फिर भी वहां पे क्या है? काफी विविधता है। इसे 4 अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। 4 अलग-अलग क्षेत्रों में भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। वो भौगोलिक क्षेत्र कौन-कौन से हो जाते हैं? तो भूमध्य सागर का तटीय मैदान, इजराइल के भूमध्य सागर तट के सामने एक उपजाऊ और ज्यादातर समतल तटीय मैदान है। यह लगभग 115 मील, 115 मील कितना? तो 185 किलोमीटर हो जाता है। 185 किलोमीटर क्षेत्र लंबा है और काफी सकरा है। तट पर कई रेतीले समुद्र तट हैं। क्या जाएंगे? तट पर काफी क्या हो जाएंगे? काफी समुद्र तट हो जाएंगे, रेतीली समुद्र तट हो जाएंगे। अब मध्य और उत्तरी इजराइल में पहाड़ियां, यहाँ लुढ़कती पहाड़ियां देश को विभाजित करती हैं। लुढ़कती पहाड़ियां और कहाँ पाई जाती हैं? बताया था हमने, तो तुर्की में पाया जाता है। कहाँ? तुर्की में पाई जाती है लुढ़कती पहाड़ियां, विभाजित करती हैं, जिसमें मध्य सामरी पहाड़ियां और उत्तर में गैलीली पहाड़ और पहाड़ियां शामिल हैं। इजराइल का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा हो जाएगा? इजराइल का सबसे ऊंचा बिंदु तो माउंट मेरोन हो जाएगा। ठीक है, इजराइल का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा हो जाएगा? तो माउंट मेरोन हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई 3,963 फीट 1208 मीटर है। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। इसे मानचित्र पर पीले रंग से त्रिभुज आकार में चिन्हित किया गया है। ठीक है, आकार में चिन्हित किया गया है। इस क्षेत्र में ये पहाड़ पर ढलान पर समाप्त होते हैं, जो ग्रेट रिफ्ट घाटी को देखता है। किसको देखता है? ग्रेट रिफ्ट घाटी को देखता है। ठीक है, अब देखिए कौन सा हो जाएगा? कौन सा देश हो जाएगा अपना? जॉर्डन हो जाएगा। अब अगला देश देखेंगे अपन लोग, कौन सा? तो जॉर्डन। कौन सा हो जाएगा? जॉर्डन। जॉर्डन में कुछ ज्यादा खास नहीं है, जॉर्डन में कुछ ज्यादा खास नहीं है। क्या जाएगा? मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व में सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य हो जाएगा। कौन सी? सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य लिख सकते हैं। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य, सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य, सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो जॉर्डन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जॉर्डन हो जाएगा। इसकी तटरेखा सबसे छोटी है, लेकिन कितनी है? तटरेखा सबसे छोटी है, लेकिन कितनी है? ये तो बोल दिया हमने कि इसकी तटरेखा सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य हो जाएगा, लेकिन इसकी तटरेखा है कितनी छोटी? तो 26 किलोमीटर। कितनी? 26 किलोमीटर। 26 किलोमीटर क्या हो जाएगी? इसकी तटरेखा हो जाएगी। 26 किलोमीटर इसकी क्या हो जाएगी? तटरेखा हो जाएगी। अब इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? जॉर्डन की राजधानी क्या हो जाएगी? तो अम्मान हो जाएगी। कौन हो जाएगी? अम्मान। कौन हो जाएगी? अम्मान इसकी क्या हो जाएगी? राजधानी हो जाएगी। अम्मान क्या हो जाएगी? की राजधानी हो जाएगी। किसकी? जॉर्डन की राजधानी क्या हो जाएगी? तो अम्मान हो जाएगी। जॉर्डन की राजधानी तो अम्मान हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी, अम्मान हो जाएगी। इसके इस तरफ देखेंगे तो कौन सा देश लगता है? कौन सा देश इजराइल के साथ ही करता है, सीमा बनाता है? इजराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन, इजराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन के बीच में की सीमा पर एक मृत सागर पाया जाता है। क्या पाया? मृत सागर, डेड सी कहते हैं जिसे, डेड सी। मृत सागर क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे गहरा स्थल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे गहरा स्थल डेड सी हो जाएगा। ठीक है, विश्व का सबसे गहरा स्थल क्या हो जाएगा? तो डेड सी हो जाएगा। अब देखिए, जॉर्डन दक्षिण पश्चिम एशिया में लगभग 91,880, कितना? 91,880 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो 91,880, 91,880 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। जैसा कि ऊपर दिए गए
भौतिक मानचित्र में देखा जा सकता है। देश को 3 मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। कितने? 3 मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। रेगिस्तानी क्षेत्र में सीरियाई और आर्द असवान, क्या आर्द असवान रेगिस्तानों का पूर्व की ओर विस्तार शामिल है और यह देश के 4 भाग में अधिक हिस्सों को कवर करते हैं। ठीक है, कितने हिस्सों को कवर करते हैं देश के? तो 4/5 भाग को ऐसे अधिक हिस्से को क्या करते हैं? कवर करते हैं। रेगिस्तान के पश्चिम में एक ऊंचा इलाका है जिसे पश्चिम की ओर दरार वाली घाटी को देखने वाला एक ढलान है। यहाँ भूमि की औसत ऊंचाई 600 से कितनी? 600 से 900 मीटर है। कितनी हो जाएगी? 600 से 900 मीटर है। नक्शे पर पीले रंग के सीधे त्रिभुज द्वारा चिन्हित जॉर्डन का सबसे ऊंचा बिंदु इस ऊंचे इलाके के दक्षिणी किनारे पर स्थित हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? दक्षिण किनारे पर स्थित हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा? 5755 फीट यानी 1754 मीटर ऊंचा माउंट रैम हो जाएगा। क्या जाएगा? माउंट रैम हो जाएगा। आगे पश्चिम में ग्रेट रिफ्ट वैली, क्या ग्रेट रिफ्ट वैली के पर्वत पर पहाड़ियां हैं जो जॉर्डन नदी के पूर्व की ओर पश्चिम तटों को काटती हैं। किसे? पश्चिम तटों को काटती हैं। ठीक है, यह थी आज की हमारी क्लास। आज हमने जापान ईरान जॉर्डन इजराइल के बारे में देखा। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। एशिया महाद्वीप की हमारी कितनी 4 से 5 क्लास और होगी। कितनी? 4 से 5 क्लास और होगी। इसके बाद एशिया खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एशिया खत्म हो जाएगा और फिर हम चलेंगे अपने अगले महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप की सैर करेंगे, उसके देशों के बारे में देखेंगे। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप निकल जाएंगे 4 से 5 क्लास के बाद। ठीक है, 4 से 5 क्लास के बाद। अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।